जय हिंद फ्रेंड्स। कंट्रोल सिस्टम की सीरीज में हमारी फर्स्ट यूनिट जो कि इनपुट आउटपुट रिलेशंस के नाम से थी, हमने वेरियस ट्रांसफर फंक्शन हल करके देखे। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ी, सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ा, तो फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है ये सब पढ़ा। तो उसी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। चलिए समय न नष्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे ये सब गेट के हैं। अभी इसमें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोई नहीं है, वो भी धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक, आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं यूनिट 1 के। चलिए पहला क्वेश्चन, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट फाइंड सी टी। हमें यूनिट स्टेप इनपुट दिया गया है, इनपुट आर एस की वैल्यू है 1/s। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। सी एस की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा 2s-1 इंटू s+2 s+1 इंटू, हमें इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए तो क्या कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शंस इसको ब्रेक कर दीजिए, a/s b/s+1 प्लस c/s+2। लाप्लास की सीरीज अगर ना देखे हों तो लाप्लास की सीरीज मैथमेटिक्स की सीरीज में है, उसको आप जाकर के देख लीजिए, 10-12 लेक्चर की सीरीज है। ए की वैल्यू निकालिए, s=0 पुट कर दीजिए इस जगह पर, केवल s को छोड़ करके, ये जो 1/s है, क्योंकि ये इनफाइनाइट बना देगा। ए की वैल्यू बाकी जगह रख दीजिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए s=0 रखेंगे, क्या आएगा -1। बी की वैल्यू निकालने के लिए s=-1 रख दीजिए, -2 1, क्या आ जाएगा 4। और सी की वैल्यू निकालने के लिए s=-2 रख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा माइनस। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, s=-1/s प्लस 4 s+1 -3। सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ सी एस का लाप्लास इनवर्स लीजिए। 1/s का क्या होता है 1, मतलब -1 का क्या हो जाएगा 4e⁻t प्लस, प्लस तो नहीं होगा माइनस होगा, -3 e⁻, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है, तो क्या कीजिए, या तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक लगा दीजिए या मैसन गेन फार्मूला लगा दीजिए। अगर मैसन गेन फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेंगे, तुरंत बना लेंगे बिना समय नष्ट करते हुए। ये है G1 G2 -H1 -H2। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ Δ1, कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, एक ही है, G1 G2 G3। लूप कितने हैं, लूप 2 हैं, L1 ये वाला लूप G2 G3 -H2, और दूसरा लूप है L2 G1 G2 और -H1।
ये दोनों लूप आपस में टच कर रहे हैं क्योंकि एक नोड कॉमन है। ठीक, तो कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, तो डायरेक्ट ये लूप भी इस पाथ को टच कर रहे हैं। तो डायरेक्ट गेन निकाली, वो ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, सी एस बाई आर एस इक्वल टू जी वन जी टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी टू जी थ्री एच टू प्लस जी वन जी टू एच वन। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से मैच कर लीजिएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है और मेरे पास अभी टाइपिंग फैसिलिटी है नहीं। ठीक है, चलिए ट्रांसफ़र फंक्शन इसका निकालिए। डिफरेंशियल का ट्रांसफ़र फंक्शन लाप्लास लिखना पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो फिर से जा करके एक बार देखिएगा वहाँ पर। ठीक है, इनिशियल कंडीशन लाप्लास में और ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते समय जीरो मानते हैं, तो इसका डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ क्या, एच स्क्वायर वाई एस, इनिशियल कंडीशन वाले सारे टर्म जीरो हैं, प्लस एस वाई एस इज इक्वल टू, इसका क्या लिखूँ, एस यू एस प्लस टू, यहाँ से एस स्क्वायर प्लस एस वाई एस इज इक्वल टू एस प्लस टू यू एस। आउटपुट बाई इनपुट वाई एस बाई यू एस इज इक्वल टू एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस। आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेटर जहाँ भी लगा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/s। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जहाँ पर s का मल्टीप्लाई हो जाता है तो इंटीग्रेशन में s का डिवाइड हो जाएगा। ये लाप्लास में आप लोग पढ़े हैं, तो वही चीज़ है, केवल कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेटर का सिंबल लगा दिया। तरीका वही है, चाहे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक या मैसन गेन फार्मूला। ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक ही निकाल लेते हैं। ठीक, आसान पड़ेगा, बाकी करने को कर सकते। जगह पर 1/s टू 1/s प्लस है 9/s। ठीक है, इंटीग्रेटर को हमने रिप्लेस कर दिया, गेन हमें हर का दिया ही है सभी का, तो वो हमने लिख लिया। अब क्या कीजिए, दिस इनटू दिस, ये क्या बन जाएगा, निगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, ये जी है ये एच है, तो क्या हो जाएगा, ये पान 1+GH। तरह ये वाला क्या हो जाएगा, ये पान 1+GH, जी की जगह है 1/s और h की जगह है 3। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/s डिवाइडेड बाई 1+3/s, कितना आ गया, 1/s+3। ये कितना आ जाएगा, 1/s+12, यही आ जाएगा। चलिए इन दोनों को हटा करके तो एक नया चीज बनेगा, 9 1/s+3, इधर है 2, इधर है 1/s। ये सारे ब्लॉक डायग्राम क्या हैं, सीरीज में हैं, तो इनटू हो जाएंगे। जब इनटू हुए
तो क्या हो जाएगा 2/s+3 s प्लस। अब ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। ये है आपका g और ये है h। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, CS/RS। वो हो जाएगा G/1 + GH। वैल्यू रख दीजिए। तो 2/s+3 s+12, ये आपका आंसर। हो सकता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हों उसमें ये ना मिले, कुछ इसको तोड़ मरोड़ कर लिखा गया हो, तो आपको आंसर चेक करना पड़ेगा कि किस में ये ऐसी इक्वेशन आ रही है। ठीक है, चलिए, ये तो सीधा सीधा ही है, बताना पड़ेगा इसको। चलिए देख लेते हैं। इसको क्या कीजिए, ये क्या है, पैरेलल सिस्टम है। पैरेलल सिस्टम में क्या है, इसका गेन है 1, इसका भी गेन है क्या, 1। ठीक, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, RS 1/s प्लस फिर 1/s बिल्कुल ऐसा आप लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये एक पैरेलल सिस्टम है। पैरेलल सिस्टम में क्या होता है कि अगर दो ब्लॉक पैरेलल लगे हों तो दोनों ब्लॉक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। या जिस भी सिंबल यहाँ पर लगा हो, प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इनटू नहीं होंगे, कहने का ये मतलब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/s+1, इस पूरे को हटा करके ये लगा, फिर है 1/s, फिर ये सिंबल जा करके। अब ये दोनों क्या हैं, इनटू में है क्योंकि कैस्केडेड सिस्टम है। फिर जो आएगा वो 1 के साथ क्या होगा, पैरेलल में, तो ये दोनों तो इनटू हो जाएंगे, मतलब 1+s/s इंटू 1/s, ये तो इनटू हो गए। और जो आया वो इस 1 के साथ क्या है, पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा, 1+s+s², ये आपका आंसर है, आउटपुट बाई इन। ठीक, चलिए हमें इसमें क्या करना है, V2S/V0S निकालना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसको एस डोमेन में बदल दीजिए। आर और सी हैं, तो आर का तो एस डोमेन आर ही होता है, सी का क्या होता है, 1/CS। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, 1/100 माइक्रोफैरड इंटू। ठीक, अब आप इसको बदल लीजिए, 100 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 आ गया, एस 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक, तो ये हो गया आर और सी का कॉम्बिनेशन। तो ये कितना हो गया, 10⁻⁴/s, 10,000 10⁻⁴/s। ये आपका सर्किट कुछ इस तरीके से, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। अगर यहाँ से करंट आई गई
तो आई इंटू दिस ये हो जाएगा वी नॉट। तो वी नॉट क्या हो जाएगा, आई इंटू 10,000 प्लस 10⁴ ठीक आई एस। और पी आई क्या हो जाएगा, आई एस इंटू इन तीनों का, ये सब इम्पीडेंस ही हैं तो इनका क्या हो जाएगा सम। 10,000 प्लस ये और ये सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वी नॉट बाई पी आई क्या हो जाएगा 10⁴ कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/s डिवाइडेड बाई 10⁴ 1 + 2/s। तो क्या मिला, मिला क्या s+1 डिवाइडेड बाई s+, ये आपका आंसर है। देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन लेंदी है नहीं, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए, ये आपको सिग्नल फ्लो डायग्राम बना हुआ है और आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, सबसे पहले क्या कीजिए, फॉरवर्ड गेन, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, एक ही है या दो हैं, एक सीधा गया तो 1/s 1/s मतलब 1/s², ये तो पहला हुआ। दूसरा क्या है, ये ऐसे के बाद ऐसे, तो Δ2 क्या हो जाएगा 1/, ठीक, और तो कुछ नहीं है। तीसरा भी पाथ है कुछ नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं लूप L1, पहला लूप तो यही है छोटा वाला, तो -4/, एस इनवर्स का मतलब 1/s। दूसरा लूप क्या है, ये वाला, तो -4। तीसरा लूप कौन सा है, यहां से चले ये L3, 2 बार s आ गया 1/s 1/s और -2, तो -2/s²। ये दूसरा लूप हुआ। तीसरा लूप हुआ। चौथा लूप कौन सा हुआ, यहाँ से चले ऐसे आए और ये, तो ये कितना हो गया -2/, 4 लूप हो गए। क्या इसमें कोई नॉन टचिंग लूप है जो आपस में टच ना कर रहे हों, ऐसा कोई नहीं है, ठीक। और जब ऐसा कोई नहीं है तो आप डायरेक्ट मैसन गेन फार्मूला लगाइए। ये सारे लूप इन पाथ को टच कर रहे हैं, बिल्कुल टच कर रहे हैं, तो फार्मूला लगाइए CS/RS, ये आउटपुट बाई इनपुट क्या हो जाएगा 1/s² + 1/s डिवाइडेड बाई 1 + 4/s + 4 + 2/s² + 2/, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा s+1 डिवाइडेड बाई s², 5s², ठीक, प्लस 6s प्लस ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, बस हमें ये क्या गिवन है कि h1 की वैल्यू है b1 और h0 की वैल्यू है b0 माइनस b1 a1, ठीक। तो चलिए सबसे पहले मैसन गेन फार्मूला ही लगाते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड गेन देखते हैं, Δ1 फॉरवर्ड पाथ एक तो डायरेक्ट है सीधा, कितना है h0/s², एक तो सीधा है।
दूसरा क्या है, H1 1/s, ये दूसरा हो गया। और तीसरा भी कोई है, चलिए लूप देखते हैं। एक तो लूप ये हो गया -A1/s। दूसरा लूप कौन सा है, ये और ये कितना हो गया दूसरा लूप, -A0/s²। कोई तीसरा लूप भी है क्या, ये वाला लूप बन जाएगा, ये 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 और इधर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हम सिग्नल इधर से इधर फ्लो हो रहा है और हम रिवर्स से जा रहे हैं, तो नहीं बन सकता। और कोई बन सकता है, ये दोनों लूप फॉरवर्ड पाथ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कर रहे हैं। पूरा वाला पाथ छोटे वाले लूप से पास हो रहा है, और ये नोड बड़े वाले लूप की जो कॉमन है, तो ये दोनों पाथ जो है इसको फॉलो कर रहा है, दोनों पाथ को, दोनों लूप। अब क्या कीजिए, डायरेक्ट लिखिए CS/RS। ये नॉन टचिंग लूप तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, H0/s² प्लस H1/s डिवाइडेड बाई 1 प्लस A1/s प्लस A0/s²। तो क्या आया, CS/RS H0 प्लस SH1 डिवाइडेड बाई A0 प्लस A1s प्लस S। ठीक है, अब क्या कीजिए, H1 की वैल्यू रख दीजिए B1, और H0 की वैल्यू रख दीजिए B0 माइनस B1, यहाँ पर पुट कर दीजिए, जो आए वही आपका। ठीक, नेक्स्ट, चलिए इसमें क्या करना है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। यहाँ पर मल्टी इनपुट तो है लेकिन आउटपुट एक ही है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो एक टाइम पर एक ही इनपुट को देखना है और एक ही आउटपुट को देखना है, उसके अलावा बाकी सारे क्या करना है, नेग्लीफाई कर देना है, जीरो कर देना। यहाँ पर उसी का एप्लीकेशन है। y/x2 निकालना है, तो इस समय x1 क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने इसको जीरो किया तो आप ये समझिए लगा ही नहीं। जब ये लगा ही नहीं तो आपका फिगर कैसे बनेगा, फिगर ऐसे बनेगा कि ये -1 गया, 1 से के साथ इंटू हो गया, तो ये पूरा सिस्टम उठ करके इस नोड पर पहुंच गया, तो क्या बन गया, -1। -1 के बाद तो इस फिगर को चेंज कीजिए X2S, यहाँ पर है गया G2, इधर है Y, X2S यहाँ है। अब ये वाला एक नोड, एक तो गया
G1 वो भी माइनस में, ठीक है। और दूसरा ये वाला यहाँ पर पहुँच गया -1, ये हो गया -1, सेल्फ लूप, ठीक है। हाँ जी सही है। अब क्या कर दीजिए, अब इसको क्या कर दीजिए, मेसन गेन फार्मूला लगा दीजिए। एक ही फॉरवर्ड गेन है G2, लूप कितने हैं, L1 की वैल्यू -G1 G2, L2 की वैल्यू -1 हो सकता है। रुकिए जरा इस फिगर को फिर से बनाते। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से गायब कर दीजिए, सबसे अच्छा ये है। गायब करेंगे, यहाँ पर था 1, ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इनपुट से आउटपुट पहुंचना है, कितने रास्ते हैं, केवल और केवल एक ही रास्ता है, ये वाला G2 वाला। तो G2 तो ठीक है, लूप देख लेते हैं कितने हैं। लूप आउटपुट से इनपुट जाना है, वो इनपुट से आउटपुट, तो एक तो हुआ ये G2 -1, तो एक तो ये हो गया -1 G1 G2, तो ये -G1 G2 हो गया। दूसरा लूप कौन सा है, ये एक सेल्फ लूप है, -1 1, उसके बाद है G1, तो L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -G1, क्योंकि ये एक लूप बन गया। इसके अलावा तो और कोई लूप है नहीं, नहीं है। इस G2 वाले पाथ को दोनों टच कर रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं दोनों, बिल्कुल टच कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये वाले पाथ में ये वाली नोड कॉमन है, तो टच कर रहे हैं। और जब ऐसा है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, मेसन गेन फार्मूला, y(x/y)(x2) s इज इक्वल टू G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 G2 प्लस G, ये आपका, ठीक है। क्यों मुझे गलत लगा, क्योंकि -1 का लूप जो मैं ले रहा था वो इस पॉइंट की वजह से दिक्कत कर रहा था, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है।
आपके पास कई सारे मेथड हैं और ये सब क्या है, प्रैक्टिस से ही आता है। विदाउट प्रैक्टिस इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुरंत आपको ये मेथड अप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये केवल और केवल आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने उसको हटा दिया और डायरेक्ट यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या लूप बन सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमें इसका आउटपुट निकालना है या ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ठीक है, देखिए ये है वाई एस, यहाँ पर एच का इनटू है, तो यहाँ पर कितना गया, एच इंटू वाई एस। एक्स इधर से आया तो इधर कितना गया, एक्स एस माइनस एच इंटू वाई एस। जी वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया, जी वन एक्स एस माइनस एच वाई एस। इसी तरह यहाँ पर क्या आया, एक्स एस, यहाँ पर आया एच वाई एस, तो इधर कितना आया, एक्स एस माइनस एच वाई एस, तो यहाँ पर कितना आया, टू एक्स एस माइनस एच वाई एस। तो वाई एस की वैल्यू क्या हो गई, दोनों पैरेलल में आकर के सम हो रहा है, तो वाई एस इज इक्वल टू जी वन एक्स वन, अभी हम एस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस जी वन एच वाई एस प्लस जी टू एक्स माइनस जी टू एच वाई एस। वाई एस सारे एक साथ ले लीजिए, तो जी वन प्लस जी टू एक्स एस डिवाइडेड बाई वन प्लस जी वन एच प्लस जी, वाई एस बाई एक्स एस क्या निकला, वन प्लस जी डिवाइडेड बाई वन प्लस एच प्लस ये आपका, ठीक, अपना बेसिक फंडा, बेसिक फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाप्लास लेते हैं, आपको पता है कि इनिशियल कंडीशन लाप्लास में जीरो ले लेते हैं, तो इसका लाप्लास ट्रांसफार्म अगर मैं निकालूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एस एक्स वन एस इज इक्वल टू एक्स वन एस प्लस एक्स टू एस प्लस यू एस। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफार्म लीजिए, क्या मिलेगा, एस एक्स एक्स टू एस इक्वल टू माइनस टू एक्स वन एस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई एस इज इक्वल टू थ्री एक्स वन। ठीक, y और u मतलब x1 और x2 सब आपके लिए फालतू हैं। ठीक है, चलिए तो y और u यहाँ पर देखते हैं, x1s फर्स्ट इक्वेशन से उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ys क्या मिला, थ्री, x1s की वैल्यू, x1s यहाँ से क्या आ जाएगा, जब मैं इस इक्वेशन से x1s निकालता हूँ यहाँ से क्या मिलेगा, x2s प्लस यू एस डिवाइडेड बाई एस माइनस टू, x2s ये है, केवल और केवल इक्वेशन को ही अरेंजमेंट अब कीजिए, x2s की वैल्यू यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो s माइनस टू एक्स वन एस इक्वल टू x2s माइनस टू बाई एस एक्स वन एस प्लस
एस बाई ठीक है। तो एस माइनस टू प्लस टू बाई एस एक्स वन एस इक्वल टू एस बाई, तो यहाँ से क्या मिला, एक्स वन एस इज इक्वल टू टू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस टू प्लस टू। एक्स वन एस की वैल्यू यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो क्या मिला, वाई एस इक्वल टू थ्री, तो आपको वाई एस डिवाइडेड बाई टू एस, आउटपुट बाई इनपुट क्या मिला, थ्री अपान एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए मैसन गेन फार्मूला अप्लाई कीजिए। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ देखते हैं, कितने रास्ते हैं इनपुट से आउटपुट तक जाने के। तो वन बाई एल, वन बाई एस, वन इंटू के वन इंटू वन बाई जे इंटू वन बाई, तो क्या मिला, के वन अपान एस स्क्वायर जे इंटू, ये पहला पाथ है। अच्छा, y बाई यू वन निकालना है, मतलब यू टू को क्या कर देना है, इसको जीरो कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। फॉरवर्ड गेन निकाल लिए, इसके बाद लूप देखिए एल वन, और तो कोई फॉरवर्ड है नहीं, नहीं है। एल वन में ये हो जाएगा माइनस आर डिवाइडेड बाई एल एस। एल टू देखिए, एल टू में ये सारे हैं, तो क्या हो जाएगा एल टू में, माइनस के टू के वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर जे एल। एल वन एल टू डेल्टा वन पता है, एल वन एल टू नॉन टचिंग लूप नहीं है क्योंकि ये नोड कॉमन है, और दोनों लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, मैसन गेन फार्मूला, तो वाई एस बाई यू इज इक्वल टू डेल्टा बाई, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, के वन अपान एस स्क्वायर जे एल अपान वन प्लस आर बाई एल एस प्लस के वन के टू बाई एस स्क्वायर जे एल। क्या मिलेगा, के वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर जे एल प्लस एस जे आर प्लस के वन के टू, ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर फंक्शन इसमें भी निकालना है, तो फॉरवर्ड गेन निकालते हैं। फॉरवर्ड गेन कौन सा है, ए इंटू डी, लूप निकालिए, ए डी, सॉरी डी सी एक लूप हो गया, और एल टू ए डी ई, कुछ भी नहीं गिवन है, वैसे तो जनरली प्लस माइनस लिखा ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस ही है दिया है, तो प्लस ही लीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन ए डी डिवाइडेड बाई वन माइनस डी सी माइनस ए डी, ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे, कुछ दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर
कुछ शॉर्टकट आपको नज़र ना आ रहा हो कि क्या करें क्या ना करें, तो सबसे अच्छा तरीका है या तो सिग्नल फ्लो डायग्राम बना करके फिर आगे बढ़िए, या क्या कीजिए, बेसिक मेथड यूज कीजिए। बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड ये कहता है कि यहाँ से अगर आर आ रहा है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2r। अभी मैं एस नहीं लिख रहा हूँ, एस बाद में लिख लीजिए, समझने के लिए केवल देखिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3r। यहाँ पर कितना आ रहा है, y। तो यहाँ पर कितना आया, इधर 2r प्लस वाई। 2r प्लस वाई, तो यहाँ पर कितना गया, तो 2r प्लस वाई इंटू 1/s। ये 2r प्लस वाई इंटू 1/s इधर से आया, और इधर से क्या करके ऐड हो रहा है इसमें, 3r। फिर इसके बाद मिला आगे y। यही है आपका पूरे क्वेश्चन की नब्ज। तो क्या मिला, 2r बाई एस प्लस y/s प्लस 3r इज इक्वल टू वाई। वाई वाले टर्म एक साथ लीजिए, 1 माइनस 1/s इज इक्वल टू आर वाले टर्म एक साथ, 2/s प्लस 3r। आपको क्या चाहिए, y/r। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3s डिवाइडेड बाई s माइनस, आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, ये सबसे बेसिक मेथड, जब सब कुछ फेल हो जाए फटाफट आ जाएगा इससे। हाँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉल्व करने का यही तरीका है, लेकिन जो आपका उस समय क्लिक कर जाए। आपने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ा है, आपने बेसिक सिंपल तरीका पढ़ा है जिससे निकालते हैं, डिराइव करते हैं, और तीसरा आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अभी छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव, जब 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उस समय से निकालना ज़्यादा आसान है बजाय सॉल्व करना। कह रहा कि इस पूरे फिगर को हमने इस फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब हमें ये पूछ रहा है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। सबसे बेसिक तरीका ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। ये यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, किसका सम हो रहा है, फिर उसके बाद कौन यहाँ पर आ रहा, कौन यहाँ पर आ रहा, फिर जा करके चालू होगा। ठीक है, तो एक बार इसको अपने से ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज वो जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से ऑप्शन पुट करके देखते हैं, तब जा करके इसका आंसर मिल जाएगा आसानी से। चलिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसको हमने डिराइव करते समय भी बताया था। E/R का रेशियो पूछा, तो E है क्या, यहाँ पर क्या सिग्नल आएगा, यहाँ से C आया, H इंटू हुआ, तो यहाँ पर क्या आया, C इंटू H। यहाँ पर क्या है, R, तो E है क्या, R माइनस CH। अभी S नहीं लगाए हैं, और C क्या है, और C क्या है, E इंटू G। E की वैल्यू रख दीजिए, R माइनस, आपको क्या निकालना है, E/R। अच्छा, E/R। तो C की वैल्यू E इंटू जी यहाँ पर रख दीजिए, इक्वल टू R माइनस H। E उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस GH इक्वल टू R। अब आपको क्या निकालना था, E/R, तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, आंसर। ठीक है, चलिए, अगर इस क्वेश्चन का ट्रांसफर फंक्शन ये है,
तो हमें जीएस की वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, चाहे तो सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज कर लीजिए या चाहे तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज कर, जो आपकी मर्जी है वो यूज कर। मुझे सिग्नल फ्लो ग्राफ ज़्यादा आसान लगा, इस वजह से मैं उसको यूज करता हूँ। तो आर एस 1/s जी, केवल जी लिख रहा है। आप चाहें तो जीएस भी लिख सकते हैं, उससे कुछ नहीं दिक्कत। -1 s कुछ नहीं पता, -1 यहाँ से चला, यहाँ से भी कुछ नहीं पता, -1। चलिए, फॉरवर्ड पाथ गेन क्या आया, 1/s जी और s। फॉरवर्ड पाथ गेन एक ही आया, वो आया जी। फिर लूप कौन से हुए, GS-1, दूसरा -g और तीसरा 1/s g -1। यही आएंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये तीनों लूप इस गेन को, इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, बिल्कुल टच कर रहे हैं। तो डायरेक्ट C/R फार्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा, G अपान 1+SG प्लस G प्लस G/, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है S में, तो वैसे ही आप बदल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, SG डिवाइडेड बाई S² प्लस G+1S प्लस जी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, जी। तो जी से डिवाइड कर दीजिए ऊपर और नीचे। तो CS/RS क्या मिला, S डिवाइडेड बाई S² प्लस 1+1/G S+1। कंपेयर कर दीजिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1+1/G इज इक्वल टू 1। तो 1/G इज इक्वल टू, तो जी की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन सॉल्व करने का तरीका मुझे बताना था, इस वजह से मैंने बता दी। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन देख करके घबराएं नहीं। चलिए, ओवरऑल सिस्टम गेन निकालना है। ये थोड़ा क्या है, ये आपको बताया गया था जब हम लास्ट लेक्चर पढ़े थे, उसमें हमने सेंसिटिविटी बताई थी। ओवरऑल सिस्टम गेन हमें बताना है कितना होगा। जरा इसकी सेंसिटिविटी अभी छोड़ देते हैं। ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये है डेल्टा जी। क्या है, डेल्टा जी ही तो है, और थोड़ी कुछ है। ठीक, अब क्या कीजिए, G/1+GH ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, G/1+, तो G/1+GH जो आया है वो कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 1+100 इंटू 9/100। तो क्या मिला, 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर मैं जी में कुछ चेंज करता हूं तो ओवरऑल गेन में कितना चेंज आएगा। तो आपको याद होगा सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी क्या होता है,
डेल टी बाई टी डिवाइडेड बाई डेल जी बाई, तो क्या हो जाएगा डेल टी बाई डेल जी इंटू जी बाई, जी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस जी एच इंटू 1, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर इंटू जी, और टी की वैल्यू है जी अपान 1 प्लस ये ये ये, तो क्या आया 1 अपान 1 प्लस, तो 1 अपान 1 प्लस जी की वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू है, ये कितना हो गया 1/10। 1/10 का मतलब अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो ये कितना निकलेगा 10%, तो यही तो निकलेगा ना। इसका ओवरऑल सिस्टम गेन क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस 10%। ये आपका, कहीं कोई दिक्कत, ये आपको देखना है कि कैसे जो है क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, टॉपिक वही है। अब यहाँ पर देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया है कि ये आपको समझना है कि ये सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है, केवल और केवल अगर गेन में जी में चेंज होता है फॉरवर्ड गेन में तो ओवरऑल सिस्टम के गेन में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको क्या बताएगा सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी। अगर यही पर प्लस माइनस यहाँ पर होता है एच पर तो क्या लिखते एस टी एच, सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच। तो ये आपको पकड़ना है कि कैसे होगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसका एक और था, देखिए वो लॉन्ग प्रोसेस है। अगर मैं इसको प्लस माइनस 10 करता हूँ, तो अगर मैं प्लस 10 करता हूँ तो 100 का 10% कितना हुआ 10, तो इसको अगर मैं प्लस 10 करता हूँ तो इसका मैक्सिमम गेन है 110, और अगर माइनस करता हूँ तो ये है 90, यही है ना। तो 110 एक बार रखिए, एक बार 90 रखिए, फिर उसके बाद जी अपान 1 प्लस जी एस से सॉल्व कीजिए। फिर वो जो आंसर आए उसमें जो आपके 4 विकल्प दिए हैं उसमें आप पुट करके देखिए कि कौन सा विकल्प आपका ज़्यादा सही आंसर दे रहा है, तब आप देखेंगे कि ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये थे सारे गेट के क्वेश्चन। धीरे धीरे ईएस के भी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ईएस के क्वेश्चन में मैंने देखा कि सारा नोट से ही है, कुछ स्पेशल नहीं है, जहाँ पर स्पेशल की बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा। एक गेट के क्वेश्चन में मैंने देखा था थ्योरी का क्वेश्चन था, जो कि पूछा गया था कि सेंसिटिविटी फॉरवर्ड गेन के पैरामीटर के प्रति ज़्यादा होती है, मतलब जी के प्रति या एच के प्रति, तो आपको बताया गया है एच के प्रति ज़्यादा होती है सेंसिटिविटी। मतलब फीडबैक सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जब होता है तो फीडबैक वाले पैरामीटर सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बजाय फॉरवर्ड गेन वाले पैरामीटर, ठीक है। ये आपको डेरिवेशन के समय भी बताया गया है। थोड़ा एक बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन चालू करते रहिए, और हमारी कल जो यूनिट स्टार्ट होगी वो होगी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम होगा टाइम डोमेन। ठीक, धन्यवाद।